हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साविया जूनोट्स। तो दोस्तों आज हमारा जो वीडियो है ये नाउन के पार्ट नंबर 3 पर है और आज हम जानेंगे नाउन के कंपाउंड और नाउन के अनदर फंक्शंस के बारे में। दोस्तों ये नोट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये फुली एसएससी सीजीएल ओरिएंटेड है। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपका कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पूरा हो जाएगा। इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है मेरी इस नोट्स की बुक में नोटबुक में कि वो एसएससी सीजीएल में नहीं आता हो। इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर्स, है ना। तो अब मैंने इसकी एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज चीज़ें करवाने वाला हूँ अपने नोट्स से, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये नाउन है और नाउन में ही पार्ट 3 है। तो आज हम देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नाउन कंपाउंड क्या होते हैं। नाउन दो या दो से ज़्यादा नाउन के मिलने से एक ग्रुप बनता है, उसको क्या बोलते हैं, नाउन कंपाउंड। और जाहिर सी बात है इसमें नाउन कंपाउंड्स की बात हो रही है तो ये नाउन ही होंगे इसमें। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम, और इसमें गलतियाँ बहुत होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नाउन कंपाउंड्स, नाउन प्लस नाउन, आपको दो बार दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे देखिए गोल्डन चेयर, चेयर यहाँ पे क्या है, मेन नाउन है और इसके पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव यानी गोल्डन। तो गोल्डन यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, ठीक है। गोल्डन चेयर, कैसी कुर्सी, सुनहरी कुर्सी। अब इसका प्लूरल करेंगे तो क्या बनेगा, गोल्डन चेयर। यहाँ पे गोल्डन से चेयर्स नहीं होगा क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। डिटर्मिनर हो सकता है प्लूरल में, लेकिन एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होगा। मेन नाउन का हमेशा प्लूरल किया जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, गोल्डन चेयर्स। तो आगे चलते हैं, टेबल लेग। टेबल लेग मतलब लेग क्या है, मेन नाउन है और किसका लेग है, टेबल का। तो यानी टेबल, यहाँ पे टेबल भी एक नाउन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेबल एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। मेन नाउन यहाँ पे क्या है, लेग। अब आगे चलते हैं, इसका प्लूरल क्या होगा, टेबल लेग्स। यहाँ पे किसका हुआ है, टेबल यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो इसका प्लूरल नहीं होगा, होगा किसका, मेन नाउन का। और मेन नाउन क्या है यहाँ पे, लेग्स। तो टेबल लेग्स। घोस्ट स्टोरी, घोस्ट स्टोरीज। गर्ल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स को क्या लिखा है यहाँ पे, गार्डन चेयर, गार्डन चेयर्स। पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं होते, पास मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम हाइफन वर्ड्स जिसमें आते हैं हाइफेंस। यहाँ पे क्या है, पासर बाई, पासर बाई का मतलब है गुजरने वाले लोग, राहगीर। पासर्स बाई, अब यहाँ पे देखो बाई में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे गलती क्या होगी, पासर बाई में क्या करेगा, पासर्स बाई की जगह एस पासर्स में ना लगा करके किस में लगाएगा, बाईज में। तो यहाँ पे पासर बाईज कर देगा, जो कि गलत होगा। होगा क्या, मेन नाउन का। यहाँ पे मेन नाउन क्या है, पासर, ठीक है। तो पासर्स बाई होगा। लुकर ऑन होता है तो प्लूरल क्या होगा, लुकर्स ऑन। रनर अप, रनर्स अप। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। बाई स्टैंडर, बाई स्टैंडर्स, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। आपको हमेशा मेन नाउन का ही क्या करना है, प्लूरल। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 2, नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले नाउन आ जाए, उसके बाद कोई प्रेपो आ जाए, फिर उसके बाद क्या आ जाए, सेम नाउन आ जाए। व्हेन बोथ वर्ड्स आर सेम, यानी दोनों जो नाउन है प्रेपो के इधर और इधर, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है, नाउन सेम ही नाउन है, तो कभी भी उन दोनों नाउन का क्या होगा, प्लूरल नहीं होगा, वो सेम रहेगी एज इट इज़। अगर यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर रहेगी, जो उसका नेचर यहाँ है वही यहाँ होगा, जो फंक्शन उसका यहाँ है वही फंक्शन उसका यहाँ होगा, ठीक है। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, ये विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा, या फिर यहाँ विलेज कर देगा आफ्टर प्रेपो के बाद विलेजेस कर देगा, जो कि गलत हो। विलेज आफ्टर विलेज, सेम नाउन यहाँ पे तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। और इसका कोई प्लूरल वगैरह नहीं होता, ठीक है। आवर आफ्टर आवर, आवर्स आफ्टर आवर्स नहीं होगा। पेज आफ्टर पेज होता है ना, पन्ना दर पन्ना। वर्ड फॉर वर्ड, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। डोर टू डोर होता है ना। टाउन आफ्टर टाउन, है ना, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता रखी है, यहाँ पे नाउन में जब हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कब आपको ई एस लगाना है और कब आपको एस लगाना है। यहाँ पे देखिए आप, एक्स किसी भी वर्ड के लास्ट में एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एस आ जाए, ओ आ जाए या जेड आ जाए, अगर ये किसी भी वर्ड के लास्ट में है तो उसके बाद क्या लगेगा, ई एस। और अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या है, वाई आ जाए, तो वाई से पहले वोवेल हो, तो अगर वाई से वाई आ गया और वाई के जस्ट पहले क्या है, कोई वोवेल है, ए ई आई ओ यू में से कोई है, तो क्या लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, बॉय के लास्ट में वाई है और वाई से जस्ट पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो अब यहाँ पे कहा गया है ना कि वोवेल होना चाहिए, तो वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ओ है इसमें, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो यहाँ पे एस सही होगा। अब हम आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 3 पे। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा जो पॉइंट नंबर 3 है, नाउन प्रेपो नाउन व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट। ऊपर वाले में क्या था, नाउन प्रेपो प्लस नाउन, उसमें क्या था, सेम नाउन थी, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, नाउन है, प्रेपो है, नाउन है, यहाँ पे जो दोनों नाउन है वो अलग अलग है, तो इसका सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनेगा इसको देखते हैं हम। यहाँ पे गलती बहुत होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी, और उस गलती को सुधारने के लिए, अगर होती भी है तो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन टॉपिक्स को, इन कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। 2-3 एग्जाम्पल है, अगर आप इनको अच्छे से सीख लेते हैं तो बाकी आप किसी भी एग्जाम्पल को कर लेंगे। मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ। अब यहाँ पे देखिए मेन नाउन क्या है, इन तो प्रेपो है, और लॉ क्या है ना, लॉ ऐसे तो कानून होता है, लेकिन यहाँ पे लॉ का मतलब अलग है, इन लॉ। यहाँ पे मदर इन लॉ एक पूरा वर्ड अलग है, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की आप मत सोचना, तो वरना आप क्या कर लेंगे, अर्थ का अनर्थ कर लेंगे, गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो हम करते हैं मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। यहाँ पे मेन नाउन क्या है, मदर है, आपको दिख रहा होगा मदर, तो मेन नाउन का ही प्लूरल होगा, ना इनमें ऐसा लगेगा ना लॉज में ऐसा लगेगा, तो गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर क्या करेगा आपके साथ, यहीं गलती करेगा, यहीं आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। वो एस ज़्यादातर किस में लगाएगा, लॉज में लगाएगा, यहाँ पे लॉ में लगाएगा, लॉ को क्या कर देगा, लॉज, जो कि गलत होगा, ठीक है। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो आगे किसका होगा, सिस्टर्स इन लॉ। अब आप मुझे बताइए आगे वाले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पे पार्लियामेंट मेन नाउन नहीं है, मेंबर मेन नाउन है, तो अब यहाँ पे एक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, अगर बहुत सारे हो तो उनको क्या कहेंगे, एमपीज यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कमांडर इन चीफ, ठीक है, इन चीफ। अब यहाँ पे मेन नाउन क्या है, कमांडर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्लूरल करेंगे तो कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ। स्टेप सन, अब यहाँ पे क्या है, स्टेप सन, स्टेप सन में क्या है, यानी सौतेले बेटे में मेन नाउन क्या है, सन है, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे ने अंडरलाइन किया हुआ है इसको अच्छे से। तो इसका प्लूरल क्या होगा, स्टेप सन्स होगा, क्या होगा, स्टेप सन्स, सन में एस लगेगा, स्टेप्स में नहीं स्टेप में नहीं लगा, स्टेप्स सन नहीं होगा, स्टेप सन्स होगा। अब आप देख सकते हैं स्टेप सन्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये जो पेज है ना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा गलती सिंगुलर प्लूरल में नाउन वाले केस में सबसे ज़्यादा यही होती है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर इंग्लिश के नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड्स हैं। क्या ये लैटिन वर्ड्स है जिसमें गलती होती है, सिंगुलर प्लूरल आपको अलग अलग दिखते हैं, पूरा डिटो अलग दिखता है, ठीक है। यहाँ एस या ई एस वाला काम नहीं चलता, ठीक। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, करिकुलम, करिकुलम्स या करिकुला, ज़्यादातर आपको क्या देगा, करिकुला। ये देखने में सिंगुलर है, लेकिन है क्या है, असल में प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लेगा अपने साथ, प्लूरल लेगा, ठीक है। इसके साथ वर्ब में भी गलती कर सकता है, यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, एम्पोरियम है ना, एम्पोरियम का मतलब होता है आपका बड़ा व्यापारिक केंद्र, तो यहाँ पे इसका प्लूरल क्या होगा, या तो एम्पोरियम्स होगा या एम्पोरिया होगा। अब देखो एम्पोरियम्स तो आप पता लगा लोगे कि प्लूरल है, लेकिन एम्पोरिया देख के आपको लगेगा जैसे कि ये सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ ऐसे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम्स या मेमोरेंडा, मिलेनियम्स या मिलेनिया, स्ट्रेटम्स स्ट्राटा, एनालिसिस, हाइपोथेसिस, एक्सेस, बेसिस, क्राइसिस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडाइसिस। अब इंडेक्सिस भी होता है इसका, ठीक है। इंडाइसिस क्यों, ये डेटा वाले सेंस में बात हो रही है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डिक्टम, डिक्टा, लीव्स, लोफ का मतलब होता है आपका स्लाइसिस, जो ब्रेड के जो पीस होते हैं ना उसको बोलते हैं स्लाइस, जो उसके एक एक पीस होता है ना, देखा भी होगा आपने, जो काउंट करके मिलता है अगर आप खुली ब्रेड खरीदने भी जाते हो, तो वो क्या है, लीफ, ये लोफ सॉरी, और वो उसका प्लूरल क्या बनेगा, लोव्स, ठीक है। थीव्स, वोल्व्स, वाइफ्स, काव्स, है ना। आगे चलते हैं अब, बेसिस, क्राइसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, गीज, लाइस, माइस, फुट, फीट, टूथ, टीथ, क्राइटेरिया, इधर देखो, हाव्स, नाइफ्स, शेल्फ्स, स्ट्राटा, इफेक्ट्स, इंडेक्सेस। ये क्या है, फॉर बुक्स, आपने देखा होगा, ये कब लगे, इंडेक्सेस कब आएगा, ये जब हम किसी बुक के अंदर किसी की इंडेक्स की बात करते हैं ना, तब आता है, लिस्ट वगैरह की बात में। और वो डेटा के बारे में जो आपने ऊपर पढ़ा था ना, इंडेक्स और इंडाइसिस, जब बड़े डेटा की बात करते हैं ना हम किसी उसके सांख्यिकी के बारे में बात करते हैं। सिलेबी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस और सिलेबी। अब हम थोड़े 2-3 और देख लेते हैं वर्ड्स, ठीक है, लैटिन वर्ड्स हैं ये।
क्राइटेरियन तक आपने देख लिया था, क्राइटेरिया। फिर आता है फिनोमिनन, फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल है। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। मोमेंटम, मोमेंटा। ओएसिस का मतलब होता है आपका, उसको बोलते हैं कि मरुभ्रम, है ना। आपने रेगिस्तान में कभी देखा होगा कि आप रेगिस्तान में घूम रहे हैं और आपको वहम हो गया, दूर से पानी दिखाई दे रहा है ना, झील वगैरह दिखाई दे रही है, तो उसको बोलते हैं ओएसिस। ऑक्सिस, है ना। ऑक्सन, प्रूफ्स, चीफ्स, डेटम डाटा, है ना। अब इस डाटा के साथ क्या होता है, ये तो जो प्लूरल है ना आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे, इन सब के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन करेगा क्या, या तो इनके सिंगुलर प्लूरल में गलती करेगा या इनके साथ आने वाली वर्ब में गलती करेगा, लेकिन आपको ये अच्छे से पता है। फिर आता है आपका एजेंडम, एजेंडा। पर्सन, पीपल या फिर पर्सन्स, ठीक है। पर्सन का प्लूरल पीपल भी होता है और पर्सन्स भी होता है। रेडियस तो आपको पता ही होगा, त्रिज्या। और रेडी, RADII, रेडी। फंगस, फंगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यही था। आप सब एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए इसकी, या फिर इसको लिख लीजिए मेरे नोट्स में से, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं धीरे धीरे अपनी वीडियोज़ में और इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा, है ना, और आप जैसा कहेंगे मैं आपको वैसा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।